मुंबई के बोरीवली पश्चिम सिंपोली रोड पर जय दत्त सोसाइटी ने एक मिसाल कायम की है। सेल्फ रीडेवलपमेंट के माध्यम से जय दत्त सोसाइटी की बिल्डिंग खड़ी की गई, जिसमें किसी बिल्डर के थ्रू नहीं बल्कि बैंक और सोसाइटी के लोगों द्वारा खड़ी की गई है। इस बिल्डिंग के खड़े करने में अहम भूमिका रही भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता गणेश बारे की। इस दौरान यहां पर यह बिल्डिंग की शुरुआत 2020 में किया गया निर्माण कार्य की शुरुआत जो अब पूरा हो चुका है। और इस दौरान यहां पर सांसद गोपाल शेट्टी और प्रवीण दरेकर के हाथों लोगों को रूम की चाबी दी गई और साथ ही इस बिल्डिंग का फीता काटकर प्रवीण दरेकर ने प्रवेश किया। और इस दौरान लोगों में काफी खुशी और उत्साह थी। एक मिसाल है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट के माध्यम से भी सेल्फ डेवलपमेंट किया जा सकता है बिल्डिंग का, जिसमें बिल्डर की कोई जरूरत नहीं होगी। इस माध्यम से एक मैसेज दिया है। और इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था सांसद गोपाल शेट्टी, प्रवीण दरेकर और साथ ही गणेश बारे और सोसाइटी के मौजूद मेंबर्स का, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये 92 का मेरा पहला चुनाव जिस वार्ड से लड़ा था, उस वार्ड में लोगों ने मिलकर सेल्फ रीडेवलपमेंट किया और मुंबई बैंक के हमारे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर जी ने इनको बहुत बड़ा मदद किया। इसलिए आज मैं बहुत व्यस्तता होने के बावजूद मैं सवेरे पहले कांदिवली ईस्ट में एक ईस्टर के कार्यक्रम में पीयूष गोयल जी के साथ में गया। उसके बाद में कांदिवली ईस्ट लोखंड वाला में मैं पीयूष गोयल जी के साथ में कार्यक्रम अटेंड किया और वहाँ से पहला भाषण करके निकला। वांझावाड़ी ईरानीवाड़ी में कार्यक्रम अटेंड करके चौथा कार्यक्रम 11 बजे तक मैं कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम अगर मैं मिस करता तो मुझे बड़ी वेदना होती थी, क्योंकि 92 में जो वार्ड से मैं चुनाव लड़ा और इतना लंबा सफ़र करने का अवसर जिस वार्ड के लोगों ने मुझे करके दिया, मुझे लगा कि मैंने निश्चित ही चाय वाटप के कार्यक्रम में जाना चाहिए। मैं आया यहाँ पर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। मैं प्रवीण दरेकर से निवेदन करूँगा कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक सेल्फ रीडेवलपमेंट करने वाले लोगों को मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुंबई में सेल्फ डेवलपमेंट मूवमेंट बहुत ही अच्छी तरह से आगे जा रही है, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट में सोसाइटी और मेंबर अपना विकास खुद करते हैं कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करके, और उससे बिल्डर जो मुनाफा कमाता है वो सोसाइटी को ज़्यादा जगह नहीं तो इंसेंटिव्स नहीं तो कॉर्पस फंड मिलता है। और मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक ने, जहाँ मैं चेयरमैन हूँ, मेरी नेतृत्व में ये मूवमेंट्स हम लोग स्टार्ट की और बड़े पैमाने पे मुंबई में सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पूरे होने जा रहे हैं। हमारे पास 1600 प्रोजेक्ट आए हैं, उसमें हम 30 लोग को लोन दिया है और लगभग 12 इमारतें खड़ी हुई है। 50% से लेके 100% तक बेनिफिट बिल्डर से ज़्यादा लोगों को मिला है। मैं तो यहाँ के लोगों का अभिनंदन जय दत्त के करूँगा कि हम लोग फंडिंग भी नहीं किया, वो खुद लोग ऑर्गेनाइज करके सेल्फ डेवलपमेंट उन्होंने किया है। और मुझे लगता है बाकी सोसाइटी के लिए यह आदर्शवत ऐसा उदाहरण है। तो यहाँ के सब सोसाइटी ने, मुंबई के बोरीवली के, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आगे आना चाहिए। उनको सरकार करके जो मदद लगेगी, मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक करके फाइनेंस लगेगा, वो करने का मैं वादा करता हूँ। क्योंकि सरकार ने नोडल एजेंसी करके MMRDA रीजन के लिए मुंबई जिला बैंक को अधिसूचित किया है। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम पैसे का इंतजाम किया है, लोग सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सामने आए, हम पूरी तरह से उनको मदद करोगे। क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट है, किसके पास जाके बैठना नहीं पड़ता है। बिल्डर रहेगा तो बिल्डर के बाहर, रूम के बाहर 2-2 घंटा बैठो, बिल्डर का मर्जी होएगा तभी काम चालू करो। इधर नहीं, इधर सोसाइटी डिसाइड करेगी, सोसाइटी का कंट्रोल रहेगा। टाइम बाउंड पीरियड में वो काम होता है, दर्जेदार काम होता है जो जय दत्त का हुआ है। तो मुझे लगता है सब लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट में आना चाहिए। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस विषय को राजाश्रय दिया है। सब परमिशंस उन्होंने इजी की है, फंडिंग की व्यवस्था की है। तो मुझे लगता है सब व्यवस्था है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, पैसा मिल रहा है, तो लोगों का फ़ायदा अगर होता है तो सेल्फ डेवलपमेंट का ये मुहिम अधिक तेज बढ़ाने की आवश्यकता है, सब बढ़ाए। यही प्रार्थना जय दत्त के इस चाबी वाटप के प्रोग्राम में मैं करता हूँ। ऐसा है कि ये सोसाइटी 2013 में रीडेवलपमेंट के लिए निकली थी
डेवलपर का एक कंडीशन था कि उसको नीचे शॉपिंग चाहिए था, जो सेक्रेटरी जी मेरे साथ है। सोसाइटी का विरोध था कि उनको कोई कमर्शियल नहीं चाहिए। 2013 से अटकते अटकते फिर वो लोग हमारे पास आए और तभी फिर ऐसा हुआ कि हमने उनको कहा कि हम सेल्फ रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं। तो 2020 में उन्होंने हमको अप्रोच किया। बाद में 21 में कोरोना आया, तभी फिर आरबीआई का मॉरिटोरियम आया कि वो सेल्फ रीडेवलपमेंट को लोन नहीं देंगे। फिर भी सोसाइटी ने स्वयं, नीलेश भाई मेरे साथ है, मेरे दूसरे पार्टनर इंद्रनील जी है, उन्होंने सोसाइटी ने हम पर पूरा विश्वास दिखाया और कुछ सेल्फ फंडिंग हमने जमा की और फिर इस सोसाइटी का हमने 21 में काम शुरू किया। 2.5 साल के अंदर कोरोना का 6 महीना छोड़ा तो हमने आज इस बिल्डिंग का काम पूरा किया है। 35 लोगों को हम यहाँ पर घर दे रहे हैं और मुझे लगता है बोरीवली में बिना किसी से लोन लिए सेल्फ फंडिंग से कंप्लीट होने वाली ये शायद पहली बिल्डिंग होगी। मैं बोरीवली, मेरा जहां तक भी ये क्लिप जो लोग देखेंगे, सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रोसेस बहुत ही आसान हो गया है। अगर हम सोसाइटी और जो भी डीए डेवलपर है, डेवलपर मैनेजमेंट है, उनके बीच में अगर 100% ट्रस्ट होगा तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग टाइम में पूरी होगी। मुंबई बैंक लोन देने को तैयार है। पहले उसमें तकलीफें थी, अभी शायद वो सब तकलीफें दूर हुई है। अब आने वाले दिनों में सेल्फ रीडेवलपमेंट से हम बिना टेंशन, बिल्डर अपना पैसा और कहीं लगाएगा, अपने फ्लैट बेचेगा, 4 लोगों को फ्लैट बेचेगा, ऐसे सारा जो माहौल है वो उसमें से हम निकल सकते हैं और सेल्फ रीडेवलपमेंट के दौर पर हम जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। गोपाल भाई तो हमेशा हाउसिंग को लेकर लड़ते रहते हैं, स्लम के लिए काम करते हैं, पहले मालिक को घर मिले इसके लिए लड़ते हैं, स्लम वाले लोगों को जल्दी घर मिले इसलिए लड़ते हैं। लेकिन आज प्रवीण भाऊ दरेकर जी आए थे जो मुंबई बैंक के चेयरमैन है, वो बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र जी भी उनको हमेशा मदद करते हैं कि सेल्फ रीडेवलपमेंट को बहुत सारे इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट दे रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में प्रवीण भाऊ के नेतृत्व में, अगर मुंबई में वो बोलते हैं 1600 लोगों ने सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया है, अभी तक खाली 30 इमारतों को लोन मिल चुका है, मतलब ये रेशियो बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोन मिले और जल्दी जल्दी प्रोसेस हो, ये अपेक्षा हम सबकी रहेगी। मी या सहकारी संस्थेचा सेक्रेटरी म्हणून काम बघत आहे। आम्ही फेब्रुवारी 20 मध्ये सेल्फ डेव्हलपमेंटला सुरुवात केली, परंतु 1.5 वर्षाचा काळ हा कोरोनाचा असल्यामुळे सगळं ठप्प झालं होतं आणि आम्हाला मार्च 21 मध्ये आम्ही ॲप्लिकेशन वगैरे केला। मे 21 ला आम्हाला आयोडी मिळाली। 14 जूनला आम्ही बिल्डिंग रिकामी केली आणि ताबडतोब ह्या सेल्फ स्वयंने कामास झटपट सुरुवात केली। 6 महिन्यात पहिली 0 आयोडी मिळाली, नंतर खोदकामात सुरुवात केलं। दुसरी आम्हाला जो CC मिळाली ती नोव्हेंबर 21 ला मिळाली, प्रत्यक्ष बांधकाम। मग ह्या नोव्हेंबरला फक्त 2च वर्ष झाली, म्हणजे खरंच 2.25 वर्षात यांनी जे काम करून दिलं। आणि आमच्याकडे सोसायटीकडे आधीच्या बिल्डरला आम्ही टर्मिनेट केल्यामुळे आमचा सगळा 1.25 कोटी रुपये जो फंड होता तो त्याला परत दिला। त्यामुळे आमच्याकडे फक्त 12,70,000 रुपये होते। त्यामुळे आम्ही ह्यांच्या जीवावर काय सगळी जिद्द, त्यांचा आत्मविश्वास, त्यांचा ध्येयनिष्ठता, त्यांची मेहनत करण्याची पद्धती, त्यांची कल्पनाशक्ती, त्यांच्या आयडिया, ह्या जोखीम घेण्याची वृत्ती, ह्याच्यामुळेच हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला। म्हणून आम्हाला हे नील, निलेश आणि इंद्रनील हे 3 देव आम्हाला मिळाले। ही देव माणसात आमच्यासाठी होऊन आली, नाहीतर आमची परिस्थिती फार वाईट झाली असती।